गुड मॉर्निंग मेरे डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से वर्ड्स को इनहेंस करने के लिए यूट्यूब वीडियो लाया हूं, जिसे आप पूरे एंड तक देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें अधिक से अधिक वीडियो बनाने का प्रेरणा मिल सके। तो बिना समय व्यतीत किए हुए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जस्ट गोना स्टार्ट वर्ड्स लोडेड। तो आज का लेसन में हम लोग 10 ऐसे इंपॉर्टेंट इडियम्स पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामिनेशंस में मे बी एक दो उसमें से आ भी जाए, ये भी जरूरी है, पर आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर से एक वर्ड्स का जो कैटेगरीज होता है, जिसको इडियम्स के रूप में हम लोग जानते हैं, उससे थोड़ा सा डर कम होगा। पर ये मत सोचिए कि केवल 10 इडियम्स ही आपको सारे इडियम्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। दीज आर कॉल्ड मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सबसे पहला इडियम्स देखते हैं। ऊपर लिख दें इडियम्स। सबसे पहला इडियम्स देखते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। सपोज दैट अगर हम लोग जो बैल है, जो घोड़ा गाड़ी होता है, घोड़ा गाड़ी को हम लोग और हॉर्स को हम लोग एक साथ कर दें तो ये एक तरह से रॉन्ग हो जाएगा। मतलब घोड़ा जो गाड़ी है आपका आगे लगना चाहिए, जिसे घोड़ा उसको टाने। अब घोड़ा का मुंह आप गाड़ी की तरफ कर दीजिएगा, गाड़ी का मुंह घोड़ा का मुंह की तरफ कर दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब आप निकाल सकते हैं टू डू थिंग्स रॉन्ग। यानी आपने क्या किया, काम को गलत कर दिया। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, टू डू थिंग्स wrongly. Put the cart before the horse. To do things wrongly. चलिए नोट कीजिए इसको। नंबर 2 देखते हैं, to keep the ball rolling. To keep the ball rolling. रोलिंग मतलब क्या है, जैसे हम लोग फुटबॉल मैच देखते हैं एक प्लेयर्स बॉल के पीछे इसको रोल करते रहता है, घुमाते रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई बॉल को लगातार वो अगर घुमाते रहा है, रोलिंग करते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी काम को कंटिन्यू करना। तो आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, टू कंटिन्यू वर्क। टू कंटिन्यू वर्क, टू कंटिन्यू, आप यहां पर दा लगा दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। टू कंटिन्यू द वर्क। टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू द वर्क। नोट कीजिए इसको फास्ट। चलिए नोट हो गया। चलिए तीसरे इडियम्स की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरे इडियम से भी आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। तीसरा इडियम से बर्न अ होल। बर्न अ होल in a pocket. Burn a hole in a pocket. एक मान लीजिए ये पॉकेट है और इसमें मान लीजिए एक छेद हो गया है और इस छेद से आपका क्या निकल रहा है, पैसा निकल जा रहा है। बर्न अ होल इन अ पॉकेट, इसका मीनिंग निकालते हैं तो क्लियर होगा। टू स्पेंड मनी क्विकली। टू स्पेंड मनी क्विकली मतलब जल्दी में पैसा स्पेंड होना। यानी अगर आपका पॉकेट में होल हो जाता है तो पॉकेट से पैसा गिर जाएगा, पॉकेट से पैसा गिरेगा तो वो जल्दी खर्च होगा, स्पेंड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, या जैसे भी इसको आप ले सकते हैं। तो बर्न अ होल इन अ पॉकेट का मतलब क्या होता है, टू स्पेंड क्विकली। टू स्पेंड क्विकली यानी टू आप बोल सकते हैं टू स्पेंड मनी क्विकली।
यानी पैसे जल्दी में वेस्टेज होना, यानी पैसे जल्दी में एक्सपेंस होना। इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? पैसा जल्दीबाजी में एक्सपेंड होना यानी खर्च होना। चलिए नंबर 4 इडियम्स देखते हैं। टू पे थ्रू द नोच, टू पे थ्रू द नोच। इस इडियम्स को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप याद रखिएगा। नोज रेस्पेक्ट को साइन करता है। नोज किसके बारे में बात करता है? रेस्पेक्ट के बारे में बात करता है। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि किसी को पैसा रिस्पेक्ट तरीके से देना। मीनिंग क्या हो जाएगा? टू पे वेरी डियरली, किसी को पैसा बहुत ही रिस्पेक्ट वे में देना। यानी एक छोटे से बच्चे को ले लीजिए, छोटे के बच्चे को आप पैसा दे दीजिए, बोलिए जाओ बाबू आप ये वेजिटेबल सेलर को पैसा दे दो। वो आपका पैसा लेंगे, बहुत ही प्रेम से जाके वो वेजिटेबल सेलर को पैसा देंगे, अंकल आप ये पैसा ले लो। तो वो पे कैसे कर रहे हैं? बहुत ही रिस्पेक्ट तरीके से कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या होता है? टू पे थ्रू द नोज मतलब क्या होता है? टू पे वेरी डियरली, किसी चीज को पे बहुत ही रिस्पेक्ट तरीके से करना। नोट कीजिए इसको। चलिए नंबर 5 चलते हैं। नंबर 5 जो है एक लेजी पर्सन के लिए, पुट इन कोल्ड स्टोरेज। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, इसको आप याद कर सकते हो। यानी किसी चीज को ठंडे स्टोरेज में रख देना, किसी चीज को ठंडे स्टोरेज में रख देना। तो मैंने आपको बताया है कि ये इडियम्स लेजी पर्सन के लिए है, ये इडियम्स लेजी पर्सन के लिए है। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग टू कीप अ वर्क पेंडिंग, टू कीप अ वर्क पेंडिंग। यानी ये कोई भी इंसान किसी वर्क को पेंडिंग में कौन करता है? जो लेजी होता है। तो किसी भी काम को छोड़ देना मतलब बहुत ही लेजी टाइप का इंसान है, मोटे से इंसान है, पूरे खा रहे कोई काम करने दिया जा रहा है, वो उस काम को कर नहीं रहे, अरे बाद में करेंगे ना, अरे बाद में करेंगे ना। तो इस तरह के इंसान को लेजी पर्सन बोलते हैं। इडियम से लेजी पर्सन के लिए स्लो कोच। स्लो कोच मतलब भी लेजी पर्सन ही होता है। स्लो कोच भी इडियम्स है, ये भी एग्जाम्स में आते हैं। फिलहाल इस चीज का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को ठंडे बस्ते में रख देना। यानी कोई भी बंदा, ऐसा बंदा जो किसी भी काम को करता नहीं है, उसको टालते जाता है, ठीक है यार करेंगे, ठीक है यार करेंगे। तो वहां पर इडियम्स में ये क्या हो जाएगा? पुट इन कोल्ड स्टोरेज, यानी टू कीप अ वर्क पेंडिंग, यानी किसी काम को छोड़ देना, करना नहीं, छोड़ते हुए आगे बढ़ते चल जाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छे इडियम्स है। burn the candle at both ends। burn the candle at both ends, यानी एक कैंडल है, ये भी इधर भी है, ये भी इधर है, यानी इधर भी जल रहा है और इधर भी जल रहा है। तो इसका मतलब ये कैंडल बहुत जल्दी वेस्ट हो जाएगा। ये कैंडल दोनों तरफ, एक तरफ से जलेगा। अगर एक तरफ से कैंडल हमको जलाना है तो ये अगर इसको जलाना रहेगा तो ये आपका समय लगेगा जलने में। पर दोनों तरफ से अगर हमको नीचे से भी कैंडल जला दे, ऊपर से भी कैंडल जला दे, इस तरह रख दे तो वो बहुत जल्दी जल जाएगा। तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब इसके सेंस के हिसाब से तो ये मतलब हो रहा है, पर इडियम्स का मतलब क्या होता है? कुछ डिफरेंट मीनिंग, समथिंग डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग अगर इसका लिखिएगा तो याद रखिएगा, टू वेस्ट मनी, यानी दोनों हाथों से पैसा लुटाना, इधर से भी जलाना, इधर से भी जलाना, यानी दोनों हाथों से पैसा लुटाना। टू वेस्ट मनी यानी पैसा हम लोग वेस्ट करना। कभी कभी बहुत लोग पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ खर्च करना है, बस दोनों हाथों से पैसा लुटा रहे। देखो ना यार, वो लड़का दोनों हाथों से पैसा लुटा रहा है, कितना पैसा है उसके पास, यानी वो पैसा वो क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है। तो आप इस इडियम्स को इस तरह याद कर सकते हो, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी टू वेस्ट मनी। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नंबर 7 चलते हैं।
डेड हॉर्स। फ्लॉग मतलब लात मारना होता है, FLOG। फ्लॉग मतलब क्या होता है? लात मारना होता है। फ्लॉग मतलब क्या होता है? लात मारना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक डेड हॉर्स को आप लात मार रहे हो, तो डेड हॉर्स को लात मारने से क्या डेड हॉर्स जाग जाएगा या डेड हॉर्स अपने जगह पर से घिसक जाएगा? नहीं घिसकेगा। यानी आप जो भी काम कर रहे हो वो क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब भी आपका सेम होगा, टू वेस्ट one's effort, to waste one's efforts। यानी अगर आप किसी हॉर्स को लात मार रहे हो और वो उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है, वो ना जाग रहा है ना वो अपने जगह से घसक रहा है, यानी अपना स्थान को चेंज कर रहा है, तो आप जो भी एफर्ट कर रहे हो, जो भी प्रयत्न कर रहे हो, जो भी वहां पर कोशिश कर रहे हो, सारे वेस्ट है। तो इस इडियम्स का मतलब आप इस तरह याद रख सकते हो, किसी हॉर्स को, जिंदा मरे हुए हॉर्स को अगर पैर से मारते हैं तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो ये इडियम्स का मतलब ही होता है टू वेस्ट वंस एफर्ट, यानी आप अपना मेहनत बर्बाद कर रहे हो। नंबर 8 चलते हैं। टू लुक फॉर अ नीडल, बहुत ही पॉपुलर है। टू लुक फॉर अ नीडल इन अ haystack, इन अ haystack, यानी भूसा के ढेर में आपको क्या ढूंढना है? नीडल ढूंढना है पॉसिबल? भूसा के ढेर में कोई नीडल ढूंढ सकता है? हाँ, अगर आप चाह लोगे तो हो सकता है ढूंढ भी ले, पर ये एक इम्पॉसिबल सा वर्क है, तो इसका मीनिंग भी इसी से रिलेटेड हो जाता है। टू लुक फॉर अ नीडल इन ए haystack, इसका मतलब क्या होता है? टू सीक, टू सीक what is impossible to find, to seek what is impossible to find। नोट डाउन कीजिए ये दोनों को जल्दी, फास्ट। पहला है नंबर 7 में, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू वेस्ट वंस एफर्ट, टू लुक फॉर अ नीडल इन अ haystack, मतलब टू सीक व्हाट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। चलिए नोट कर लिए। चलिए दो और हम लोग देखते हैं। नाइन में देखते हैं, टू क्लाउड, टू क्लाउड द इश्यू, टू क्लाउड द इश्यू। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, क्लाउड मतलब क्या होता है? बादल। किसी भी चीज को आप बादल तक ले जा रहे हो, किसी भी चीज को आप बादल तक ले जा रहे हो, यानी उसको आप इजी चीज को जटिल बना रहे हो, यानी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, यानी क्या कर रहे हो? उसको आप कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। तो इसका मतलब भी उसी तरह हो सकता है। मीनिंग लिख लीजिए, टू मेक समथिंग complicated, to make something complicated, to cloud the issue मतलब क्या होता है? to make something complicated, यानी किसी आसान चीज को आप, मतलब राई का पहाड़ बनाना, हिंदी में आप इसको बोल सकते हो राई का पहाड़ बनाना। छोटा सा चीज है, आप उसको बड़ा चढ़ा के एक्सटेंड कर दिए हो, यानी छोटा सा झगड़ा है, आप उसको बड़ा चढ़ा के बड़ा झगड़ा कर दिए हो, उसमें मारपीट हो गया, खून खराबा भी हो गया है। तो टू क्लाउड द इश्यू मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 बहुत अच्छा है, इसको आप याद भी कर सकते हो। कम आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स, कम आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स, कम आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स। इसको आप याद कर सकते हो। जैसे कोई बंदा कहीं जा रहा है तो पूरी सज धज, मतलब किसी अगर अभी पार्टी का माहौल है तो पार्टी में हम लोग जाते हैं, पूरा डेकोरेट होके जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अरे वाह आप तो पूरा बैंड बॉक्स के साथ आए हो, आप तो पूरा बैंड बॉक्स के साथ आए। आप इसको याद कर सकते हो, बैंड बॉक्स, बैंड बाजा, इस तरह से सेंस निकाल सकते हो। यानी कम आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स, इसका मतलब लिख लीजिए, बी
exceptionally, be exceptionally well dressed. Be exceptionally well dressed. एक्सेस मतलब आप इतना एक्सेस हो गए हो, इतना सारा आप पूरा एक्सेस यानी पूरी तरह से अपने आप को डेकोरेट करके आ रहे हो। मतलब अगर भीड़ में भी आप गए ना तो आपको लोग पहचान जाएंगे ये बंदा है पूरा वेल ड्रेस, लगा कहीं जा रहा है। जैसे हम लोग घर से कभी बाहर निकलते हैं ना, पूरा अच्छा सा ड्रेस पहन लेते हैं तो घर में कोई ना कोई टोक देता है, कहाँ जा रहे भैया, पूरे सज धज के, तो उसका सेंस भी निकलते हैं, वेयर गोइंग आउट ऑफ द बैंड बॉक्स, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। यानी कम आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स का मतलब क्या होता है, अच्छे से सज धज के बाहर आना, कम आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स। चलिए हम लोग अभी 10 इडियम्स पढ़े हम लोग, सभी का मैंने आपको मतलब भी बताया। तो आप इस सारे इडियम्स को, जो ट्रिक्स मैंने बताया उस ट्रिक्स को, इडियम्स का ट्रिक्स इडियम्स में ही होता है। अगर आप उसका मतलब समझ जाते हैं और उसको आप सेट कर देते हैं कि इसका ही मतलब होगा और उसको आप डेली लाइफ में कहीं कहीं यूज करते हो, याद रखिएगा किसी भी तरह का वर्ड्स कैटेगरी, किसी भी तरह का वर्ड क्लासिफिकेशन आपका अप्लाइड तभी अच्छा से हो पाएगा जब आप उसको डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट करोगे। तो डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट टू यूज all the idioms in your daily life and get the power, get the stamina for using the words for the competition examinations. So I don't want to say a lot of things for extending my videos, so I just gonna to sort it out। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक नए idioms का क्लासिफिकेशंस लेकर आऊंगा। These are also very important idioms। चलिए मिलते हैं हम लोग एक ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर ब्रेक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।